अरे दोस्तों, सोचो जरा। एक लड़का जिसकी दुनिया अभी किताबों, दोस्तों और क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित है, अचानक खुद को एक ऐसे दलदल में पाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। स्कूल में पकड़ा जाता है ड्रग्स के साथ, और जब पूरी दुनिया उस पर उंगलियां उठा रही होती है, तो वो कांपती हुई उंगली अपनी ही सगी बहन की तरफ उठा देता है। क्या ये सिर्फ एक भाई बहन के बीच की मामूली सी नोकझोंक है जो आज हद से आगे बढ़ गई, या ये उस सुनामी की पहली लहर है जो पूरे वीरानी खानदान की खुशियों के महल को बहाकर ले जाएगी? आज के इस माइंड ब्लोइंग, दिल को निचोड़ कर रख देने वाले एपिसोड में हम क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एपिसोड 91 की कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। हम हर किरदार के दिमाग में घुसेंगे, उनके दिल की धड़कनों को सुनेंगे और उस सच को खोज निकालेंगे जो झूठ की कई परतों के नीचे दबा है। तो अपनी चाय, कॉफी, पॉपकॉर्न जो भी है सब लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज हम हंसने, रोने और थ्रिल की एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड पर निकलने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। चलिए इस ड्रामा के महासागर में गोता लगाते हैं। हाँ हाँ, मैं हूँ आपकी फेवरेट ड्रामा क्वीन पूजा, आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा से। और मेरा काम सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको कहानी की उस दौर में ले जाना है। हम वीरानी परिवार के हर कोने में झांकेंगे, हर बंद दरवाजे के पीछे के राज जानेंगे। तो अब कोई और बात नहीं, सीधा कहानी के चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये एपिसोड इतना इंटेंस है कि आप सच में अपनी चाय पीना भूल जाओगे। पूजा कहानी सुनाते हुए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुबह से जो देखने में तो किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसी है, लेकिन इसकी नियति में वीरानी परिवार के लिए सिर्फ काले रंग लिखे थे। वीरानी खानदान का सबसे छोटा, सबसे शरारती, लेकिन दिल का सबसे साफ हीरा हर्ष। वो आज सुबह जब घर से निकला था तो उसकी माँ तुलसी ने उसके माथे को चूम कर कहा था, बेटा आज मैथ्स का टेस्ट है, अच्छे से करना। हर्ष ने मुस्कुराकर कहा था, माँ तुम टेंशन मत लो, इस बार टॉप करूंगा। वो स्कूल पहुंचता है, अपने दोस्तों के झुंड में शामिल हो जाता है। हंसी मजाक, क्लासरूम की बेंचेस पर खटपट, टीचर की डांट, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। उसके कंधे पर टंगे बैग में किताबें थी, लंच बॉक्स था और एक सपना था, क्लास में फर्स्ट आने का, अपनी बहन करिश्मा को दिखाने का कि वो भी किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर दोपहर के वक्त जब सब लंच कर रहे थे, स्कूल के स्पीकर पर वो आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो हर्ष के लिए मौत के फरमान जैसी थी। प्रिंसिपल साहब की भारी गंभीर आवाज, हर्ष वीरानी तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस में रिपोर्ट करो। हर्ष के हाथ में पकड़ा सैंडविच नीचे गिर जाता है। उसके दोस्त उसे हैरानी से देखते हैं। भाई तूने फिर क्या कांड कर दिया? एक दोस्त पूछता है। हर्ष का चेहरा सफेद पड़ चुका है। उसका दिल, अरे दिल तो जैसे गले में आकर अटक गया है। वो सोचने लगता है, क्या हुआ होगा? क्या मैंने लाइब्रेरी की किताब लेट वापस की? या फिर केमिस्ट्री लैब में मुझसे जो बीकर टूटा था वो पता चल गया? हजारों छोटी छोटी गलतियां उसके दिमाग में किसी फिल्म की रील की तरह घूम जाती हैं। वो भारी कांपते कदमों से ऑफिस की ओर बढ़ता है। हर कदम उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहा हो। ऑफिस का दरवाजा खोलते ही उसे जो नजारा दिखता है वो उसकी आत्मा तक को कंपा देता है। ऑफिस की हवा में अजीब सी ठंडक है। घड़ी की टिक टिक की आवाज भी आज डरावनी लग रही है। सामने प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि गहरी निराशा है, जैसे उनका कोई अपना सपना टूट गया हो। और उनके बगल में दो पुलिस वाले, उनकी वर्दी, उनके गंभीर चेहरे, उनकी भेदती हुई निगाहें। हर्ष को लग रहा है जैसे वो सिकुड़कर छोटा हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब बिना कुछ कहे अपनी दराज से एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का पैकेट निकालते हैं और उसे टेबल पर रख देते हैं। उसके अंदर कोई सफेद पाउडर जैसी चीज है। हर्ष, ये क्या है? प्रिंसिपल साहब की आवाज में एक पिता का दर्द था। ये तुम्हारे लॉकर से मिला है। हर्ष की आंखें उस पैकेट पर जम जाती हैं। उसके कान सुन पड़ जाते हैं। उसे अपने आसपास कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, सिवाय अपने दिल के धड़कने की आवाज के, जो अब किसी हथौड़े की तरह बज रहा है। ड्रग्स, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजता है। मेरे लॉकर में? कैसे? ये असंभव है। वो हकलाते हुए बोलता है, सर ये मेरा नहीं है। मैं कसम खाता हूँ सर, आप मेरा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैंने इन चीजों को कभी हाथ भी नहीं लगाया। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन सबूतों के आगे सच्चाई अक्सर बहरी हो जाती है। स्कूल की सबसे बड़ी कमेटी बैठती है। बंद कमरे के पीछे से आती धीमी धीमी आवाजें हर्ष के लिए किसी चाबुक की मार जैसी थीं। और फिर 1 घंटे बाद दरवाजा खुलता है। प्रिंसिपल साहब बाहर आते हैं। उनकी आंखें झुकी हुई हैं। वो हर्ष के हाथ में एक लिफाफा थमाते हैं। आई एम सॉरी हर्ष, कमेटी का फैसला है, तुम्हें स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है।
रास्टिकेटेड फॉर एवर, ये 3 शब्द किसी बॉम्ब की तरह फटते हैं। हर्ष को लगता है जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसका भविष्य, उसकी दोस्ती, उसकी इज्जत, एक झटके में सब कुछ छीन लिया गया। वो ऑफिस से बाहर निकलता है, कॉरिडोर में हर कोई उसे घूर रहा है, कानाफूसी कर रहा है। वो वॉक ऑफ शेम उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ जाती है। उसके अंदर बेबसी, अपमान और गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी फटता है जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता है। और इस ज्वालामुखी का लावा वो अपनी ही बहन पर उंडेल देता है। वो कांपते हाथों से फोन निकालता है, करिश्मा का नंबर मिलाता है। हाँ हर्ष, क्या हुआ? आज जल्दी। करिश्मा की चहकती हुई आवाज आती है। चुप, एक शब्द मत बोलना। हर्ष किसी जख्मी शेर की तरह दहाड़ता है। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। तुमने तुमने मुझे फंसाया है। मैं जानता हूं तुम मुझसे जलती हो, हमेशा से। जब मैंने पिछले डिबेट कंपटीशन में तुमसे अच्छा बोला था, तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। तुमने ही वो ड्रग्स मेरे लॉकर में रखे थे ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं। दूसरी तरफ करिश्मा सन रह जाती है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम हर्ष? होश में तो हो, मैं तुम्हारी बहन हूं। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? बहन, तुम बहन कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने मेरा करियर, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो फोन काट देता है और पागलों की तरह घर की तरफ भागता है, एक ऐसा तूफान लेकर जो वीरानी निवास की हर दीवार को हिलाने वाला था। ओ माय गॉड दोस्तों, दिल पर हाथ रखकर बताओ, रोंगटे खड़े हो या नहीं? एक भाई अपनी ही बहन पर इतना घिनौना, इतना भयानक इल्जाम लगा रहा है। हर्ष का ये गुस्सा, ये दर्द और करिश्मा का वो शौक, ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये एक इमोशनल बम है। अगर ये आज होता तो इंस्टाग्राम पर #justice4Harsh और #करिश्मा द बिट्रियर जैसे हैशटैग्स की बाढ़ आ जाती। लेकिन चलिए अब असली अखाड़े में चलते हैं, वीरानी निवास के अंदर, क्योंकि असली दंगल तो अब शुरू होगा। और हाँ, अगर कभी आपकी भी अपने अब कहानी का कैमरा जूम इन करता है वीरानी निवास पर। वो भव्य घर जो बाहर से जितना शांत और सुंदर दिखता है, अंदर उतने ही राज और उतनी ही साजिशें दफन हैं। घर के दिल यानी किचन में हमारी आदर्श बहू, हमारी प्यारी तुलसी रोटियां बना रही है। उसके चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान है। वो सोच रही है कि आज हर्ष जब अच्छे मार्क्स लेकर आएगा तो वो उसका पसंदीदा हलवा बनाएगी। वो अपने छोटे से परिवार के सपनों में खोई हुई है। तभी घर का मेन दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है। आवाज इतनी तेज थी कि तुलसी के हाथ से चिमटा छूटकर नीचे गिर जाता है। वो घबराकर बाहर की ओर भागती है और दरवाजे पर खड़ा है हर्ष। लेकिन ये वो हर्ष नहीं है जिसे उसने सुबह स्कूल भेजा था। ये एक आग का गोला है। उसका चेहरा आंसुओं और गुस्से से तमतमाया हुआ है। बाल बिखरे हैं, यूनिफॉर्म की टाई खुली हुई है। वो अंदर आता है और अपना स्कूल बैग जमीन पर ऐसे पटकता है जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। और फिर वो चीखता है, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द था, बेबसी थी और नफरत थी। माँ, सब खत्म हो गया माँ। उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया, हमेशा के लिए। तुलसी को लगता है जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो दौड़कर हर्ष को अपनी बाहों में भर लेती है। क्या क्या कह रहे तू? किसने निकाला? क्यों? मुझे सब बता बेटा। हर्ष अपनी माँ के गले लगकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। करिश्मा दी, माँ उस डायन ने मुझे फंसाया है। उसने मेरे लॉकर में ड्रग्स रखे थे। वो मुझसे जलती है माँ, वो मुझे बर्बाद करना चाहती है। ये शब्द तुलसी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते हैं। करिश्मा, उसकी अपनी बेटी? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं है। वो जानती है कि ये इल्जाम सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये एक ऐसा जहर है जो पूरे परिवार को तबाह कर देगा। वो खुद को संभालती है और आवाज लगाती है, करिश्मा, करिश्मा नीचे आओ। करिश्मा अपने कमरे से नीचे आती है, कानों में हेडफोन लगाए शायद मन से संगीत सुन रही थी। हाँ माँ, क्या हुआ? डिनर में क्या बना है? लेकिन जैसे ही उसकी नजर हर्ष की हालत पर पड़ती है और वो तुलसी के चेहरे का तनाव देखती है, वो हेडफोन उतार देती है। इससे पहले कि तुलसी कुछ कहती, हर्ष उस पर टूट पड़ता है। क्यों किया तूने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे आगे निकल रहा था? करिश्मा हैरान परेशान खड़ी है। ये क्या पागलपन है हर्ष? मैंने क्या किया? माँ, इसे क्या हो गया है? ये नाटक मेरे सामने मत कर, हर्ष चिल्लाता है। तूने ही वो ड्रग्स रखे थे। झूठ, ये सफेद झूठ बोल रहा है। करिश्मा भी अब चीख पड़ती है। तुम अपनी नाकामी का ठीकरा मुझ पर फोड़ रहे हो। तुम खुद कुछ गलत करते हुए पकड़े गए हो और अब मुझे फंसा रहे हो।
दोस्तों, वो लिविंग रूम अब एक कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था। भाई बहन एक दूसरे पर ऐसे शब्दों के बाण चला रहे थे जो किसी के भी दिल को छलनी कर दें। सालों की दबी हुई शिकायतें, बचपन की छोटी छोटी लड़ाइयां, ईर्ष्या, सब कुछ आज लावा बनकर फूट पड़ा था। और उन दोनों के बीच में एक माँ खड़ी थी जिसका दिल दोनों तरफ से कट रहा था। तभी उस घर की सबसे समझदार आवाज, जमुना दास अंकल अपनी छड़ी के सहारे वहां आते हैं। वो कुछ देर चुपचाप ये महाभारत देखते हैं, फिर अपनी छड़ी को जमीन पर जोर से पटकते हैं। झट की आवाज से दोनों चुप हो जाते हैं। बस, बहुत हुआ ये तमाशा। उनकी आवाज में वो अधिकार था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। क्या जानवरों की तरह लड़ रहे हो? हर्ष बेटा, रोना बंद कर और सच बता। और करिश्मा, तुम भी, ये घर है, कोई मछली बाजार नहीं। हर्ष दौड़कर जमुना दास के पैरों में गिर जाता है। दादाजी, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इस घर की मुखिया है सविता, फैसला भी वही करेगी। सब मेरे साथ सविता के कमरे में चलो। आज दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। लो जी, अब होगी असली पंचायत। जमुना दास अंकल ने तो सबको लाइन में लगा दिया, लेकिन अब असली अग्नि परीक्षा तो बाघ के सामने होगी। सविता जी, जो अपने उसूलों के लिए जानी जाती हैं, वो क्या फैसला सुनाएंगी? क्या वो अपने पोते पर यकीन करेंगी या अपनी पोती को बचाएंगी? ये तो केबीसी के जैकपॉट सवाल से भी ज्यादा मुश्किल है। और मैं हूं पूजा, आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके फैमिली का जमुना दास कौन है जो हर लड़ाई को शांत कराता है? नीचे कमेंट्स में उनका नाम मेंशन करो। अब पूरा परिवार इकट्ठा है सविता जी के कमरे में, जो किसी दरबार से कम नहीं लगता। माहौल में इतना सन्नाटा है कि आप अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। घर की सुप्रीम कोर्ट सविता जी अपने राजसी झूले पर बैठी हैं। उनका चेहरा भावहीन है, जैसे वो कोई पत्थर की मूर्ति हो। तुलसी हिम्मत करके आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद दोनों हैं। बाजी, आपने सुना हर्ष के साथ क्या हुआ? उसे उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। सविता जी धीरे से अपना सिर हिलाती हैं। हाँ, सुन लिया मैंने, स्कूल से फोन आया था। फिर वो हर्ष की तरफ देखती हैं और उनकी आंखों में ममता नहीं बल्कि सिर्फ गुस्सा था। बहुत अच्छा काम किया हर्ष, आज तूने हम विलानी खानदान की इज्जत को पूरे शहर में नीलाम कर दिया। ड्रग्स, छी, तुझे शर्म आनी चाहिए। हर्ष का सब्र अब जवाब दे जाता है। बा, मैं कितनी बार कहूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब करिश्मा की साजिश है। चुप। सविता जी की आवाज किसी चाबुक की तरह पड़ती है। एक शब्द और नहीं अपनी बहन के खिलाफ। मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। गलती तेरी है और सजा भी तुझे ही मिलनी चाहिए। अपनी गलती मानने के बजाय अपनी बहन पर कीचड़ उछाल रहा है। और बस दोस्तों, यही वो पल था जब तुलसी के अंदर की देवी जाग उठी। वो जो हमेशा अपनी सास के सामने सिर झुकाए खड़ी रहती थी, आज दुर्गा का रूप ले लेती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक उठती हैं। बस बाजी, बहुत हुआ आपका ये अंधा इंसाफ। तुलसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। हर कोई सन्न रह जाता है। आप हमेशा हमें उसूलों, संस्कारों और सच का पाठ पढ़ाती हैं, लेकिन क्या आप खुद उन उसूलों पर चलती हैं? या आपका दोगलापन अब और नहीं चलेगा? सविता जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुलसी, अपनी जबान को लगाम दो, तुम अपनी सास से बात कर रही हो। आज मैं एक सास से नहीं, एक औरत से बात कर रही हूँ जो इंसाफ करने में भेदभाव कर रही है। याद है आपको बाजी, जब मिहिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था और आपने उसकी कुंडली में दोष बताकर वो रिश्ता तुड़वा दिया था? वो झूठ नहीं था? याद है आपको, जब आपने अपनी तिजोरी से गायब हुए गहने नौकरानी पर इल्जाम डाल दिया था, जबकि वो गहने आपने अपनी किसी सहेली को उधार दिए थे? वो दोगलापन नहीं था। आप हमें सच का आईना दिखाती हैं, लेकिन आज मैं आपको आपका आईना दिखा रही हूँ। हर्ष को गुनहगार ठहराने से पहले अपने पास्ट के गुनाहों को तो याद कर लीजिए। जमुना दास अंकल भी आगे आते हैं। सविता, तुलसी सही कह रही है। हम सब ने तुम्हारे झूठ देखे हैं, तुम्हारी गलतियां देखी हैं, लेकिन परिवार की शांति के लिए हम चुप रहे। लेकिन आज बात एक बच्चे के भविष्य की है। आज तुम्हें सच सुनना ही पड़ेगा। सविता जी कांप रही हैं। उनका वो मजबूत किला आज ढह रहा था। उनका चेहरा देखने लायक था। गुस्सा, शर्म, बेबसी और फिर आंसू। वो पत्थर दिल औरत आज फूट फूट कर रो पड़ती है। तुम लोग मुझे कभी नहीं समझे। मैंने जो किया परिवार के लिए। परिवार झूठ से नहीं, सच और प्यार से बनता है बाजी। तुलसी आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लेती है। हम सब आपसे प्यार करते हैं, बस अपने पोते को एक मौका दीजिए। वो एक ऐसा पल था जहां नफरत पिघल रही थी, झूठ का पर्दा फट रहा था और एक परिवार टूटने के बाद फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था।
तालियां तालियां तुलसी के लिए, क्या सीन था दोस्तों। इसे कहते हैं पावर पैक्ड परफॉर्मेंस। तुलसी ने तो आज बाकी पूरी पोल ही खोल दी। मैं हूं पूजा, आपकी चैनल ड्रामा क्वीन पूजा से, और ये सीन देखकर मुझे एक ही बात याद आती है कि सच की हमेशा जीत होती है। आपको क्या लगता है, क्या तुलसी ने सही किया? क्या परिवार में ऐसे कड़वे सच बोलने चाहिए? नीचे कमेंट्स में यस या नो में जवाब दो। इस भावनात्मक तूफान के बाद वीरानी निवास में एक अजीब सी शांति है। सविता जी, जिनके आंसू अभी सूखे नहीं हैं, आखिरकार हार मान लेती हैं। ठीक है, वो सिसकते हुए कहती हैं, मैं कल प्रिंसिपल से बात करूंगी। मैं हर्ष के लिए लड़ूंगी। ये सुनते ही सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तुलसी मुस्कुराती है, उसकी आंखों में जीत की चमक है। हर्ष अपनी बहन करिश्मा के पास जाता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं। सॉरी दी, हर्ष कहता है, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। मैंने वो गुस्सा तुम पर निकाल दिया। इट्स ओके भाई, करिश्मा उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं जानती हूं तुम ऐसा नहीं है। हम साथ मिलकर इस मुसीबत से निकलेंगे। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सालों की कड़वाहट आंसुओं में बह जाती है। लगता है कि वीरानी परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है। तूफान थम चुका है और एक नई सुबह का इंतजार है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी होती तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना होती। एपिसोड के बिल्कुल अंत में जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पी रहा होता है और माहौल थोड़ा हल्का हो चुका होता है, तभी घर का फोन घनघनाता है। सविता जी फोन उठाती हैं। दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मिसेस वीरानी, एक बहुत ज़रूरी बात पता चली है। हमने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। जिस वक्त हर्ष के लॉकर में ड्रग्स रखे गए थे, उस वक्त एक अनजान शख्स जिसने हुडी पहन रखी थी लॉकर एरिया में घूम रहा था। ये साफ है कि हर्ष को किसी ने जानबूझकर फंसाया है। हम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये सुनते ही सविता जी के हाथ से फोन का रिसीवर छूटकर नीचे गिर जाता है। खटगी आवाज से सब उनकी तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर अब पछतावा नहीं बल्कि खौफ था। तो इसका मतलब हर्ष बेकसूर था और उसे फंसाने वाला कोई और है, कोई ऐसा जो वीरानी परिवार को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन कौन है वो नकाबपोश दुश्मन? क्या वो घर के बाहर है या घर के अंदर ही कहीं छिपा बैठा है? और इसी भयानक सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या था? एक मिस्ट्री सॉल्व हुई तो दूसरी उससे भी बड़ी मिस्ट्री शुरू हो गई। कौन है वो हुडी वाला इंसान? वीरानी परिवार का कौन सा दुश्मन लौट आया है? ये जानने के लिए तो अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा। और मैं, आपकी ड्रामा क्वीन पूजा, उस एपिसोड की कहानी भी आपके लिए ऐसे ही मजेदार अंदाज में लेकर आऊंगी। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किसका कर रहे हो? फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दो। अब मैं चलती हूँ, लेकिन आपसे मिलूंगी कमेंट सेक्शन में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।